हेलो एवरीवन, हमारे मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बॉड मास। जैसे कि मैंने इसको पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, लेकिन एक सवाल मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था तो बच्चों ने उसे कमेंट बॉक्स में गलत आंसर दिया है उसका। तो इसलिए मैं आज फिर से बॉड मास को समझाती हूँ, फिर से उसका रूल बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए। ये जो है ये है बॉड मास, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 5 × 4 डिवाइड बाई 2 + 2। दूसरा क्वेश्चन है 60 डिवाइड बाई 5 इंटू, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है 16 डिवाइड बाई -8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ डिवाइड बाय 3। अगला क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई 2/4 डिवाइड बाय 7/9 डिवाइड बाय 3। तो ये जो होता है, ये सवाल बहुत ही सरल होता है, लेकिन जब तक आप इसका रूल नहीं समझेंगे तो ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जब आप रूल समझ जाएंगे तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और हम आपको पहले रूल फिर से बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है बॉड मास, BODMAS। इस बॉड मास का मतलब क्या होता है? देखिए, B से होता है ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं कोष्ठक। O से होता है ऑफ, हिंदी में कहते हैं इसको का, और जहाँ ऑफ लगा होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। D का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। A का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो यहाँ पहले नंबर पर हमारा क्या होगा? B लगा हुआ है। यहाँ B से पहले नंबर में ब्रैकेट होगा। फिर यहाँ दूसरे नंबर में O लगा हुआ है। O का मतलब होता है ऑफ। यहाँ पर दूसरे नंबर पर ऑफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ ऑफ जहाँ लगा होगा वहाँ कोष्ठक के बाद में तुरंत ऑफ सॉल्व होगा। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है डी का मतलब होता है डिवाइड। ये हमारा तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर हमारा क्या है? M यानी मल्टीप्लाई। पाँचवें नंबर पर हमारा क्या है? A यानी एडिशन। और छठे नंबर पर हमारा है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो चलिए, यहाँ पर हमने इसको इस तरह भी बता दिया है और यहाँ पर इस तरह भी बता दिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ है 5 × 4 डिवाइड बाय 2 + 2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है वो ध्यान में रखना है। तो बॉड मास में सबसे पहले किसका नंबर दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में जो सिंबल लगा हुआ है, सिंबल को हमें ध्यान देना है। पहले इसमें डिवाइड सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है और ना ही इसमें ऑफ है। तो अब इसके बाद किसका नंबर आता है? तीसरा नंबर डिवाइड का। इसमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है। तो हम ऐसे 5 को उतार लेंगे। फिर यहाँ 4 नहीं, पहले इसमें क्या सॉल्व करना है? डिवाइड, इसको सॉल्व करना है। ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ आएगा हमारा 2 + 2। अब हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। 5 × 2 = 10 + 2। अब हमें ऐड सॉल्व करना है। ये हमारा आ गया 12 आंसर। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 60 डिवाइड बाय 5 इंटू, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट में है 16 - 8 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड बाय 3। हमें यहाँ सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट।
तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब इसमें बिग और करली ब्रैकेट नहीं, इसलिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल लगा होता है उसको सॉल्व करते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट में माइनस और डिवाइड है, तो माइनस और डिवाइड में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, हमारा डिवाइड ही सॉल्व होगा। इसलिए यहाँ पर हम ये नंबर हम ऐसे ही उतार लेंगे, 60 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये है 16। सबसे पहले इसमें ये सॉल्व होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ माइनस, यहाँ आएगा 4, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर डिवाइड और यहाँ 3 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या सॉल्व करना है, अभी ब्रैकेट ही सॉल्व करना है हमें, क्योंकि ब्रैकेट अभी लगा हुआ है। फिर 60 उतार लेंगे, यहाँ है डिवाइड 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 16 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 12, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब यहाँ आया डिवाइड बाय 3। अब हमारा पहले क्या सॉल्व होगा, पहले इसमें यहाँ भी डिवाइड लगा हुआ है और यहाँ भी डिवाइड लगा हुआ है, तो पहला नंबर हमारा डिवाइड, यानी कि ये भी सॉल्व होगा और ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 5 1 जा 5, यहाँ 12 बार में 60 कट जाएगा, यहाँ आएगा 12। अब ये हमारा मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, और यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी यहाँ 4 आएगा। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 4 जा 48, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन में बॉड मॉस लगाने जा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ है 1/3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है और यहाँ पर भी डिवाइड लगा हुआ है। बॉड मॉस के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ नहीं है इसमें पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2/4, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा लगा है डिवाइड। डिवाइड जब फ्रैक्शन में जब डिवाइड लगा होता है तो हमारा ये चेंज होके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई लगेगा राइट साइड का नंबर तुरंत उल्टा हो जाएगा, यानी कि 9 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, 9/7। जब यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तभी ये नंबर उल्टा होगा। फिर यही रूल यहाँ लगेगा, यहाँ डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये हमारा 3 है, हमारा यहाँ हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक दूसरे से जो नंबर कट रहा है उससे पहले काटते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9, ये कट गया हमारा। अब ये 3 बचा हुआ है, अब इस 3 से ये 3 कट गया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारा ये 1/2 बचा है और ये 1/7 बचा है, यानी 1/2 इंटू 1/7। अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा 1/14। ये हमारा आंसर है। बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और मैं देखूँगी आपने कितने ध्यान से इसको सुना है और समझा है।